हालत थी, सरकार बड़ी परेशान थी इन नशेड़ियों से, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। प्रभुपाद ने उस समय जाकर 1965-66 में निश्चित रूप से अमेरिकी प्रशासन का बहुत बड़ी मदद करी है, बहुत बड़ी समस्या हल करने की प्रभुपाद ने अपने दम पर बिना पैसे होते हुए भी प्रभुपाद ने वो कार्य किया है। इस पृथ्वी पर हम भी गीता भागवत पढ़ते हैं या और लोगों को इस प्रवचन भी सुनते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर भगवान की तो देखो बात अलग है, चैतन्य महाप्रभु की या कृष्ण की बात तो एक अलग है, लेकिन भगवान के अलावा किसी जीव ने या किसी मनुष्य ने इतना परिवर्तन, हृदय परिवर्तन किया है, इतना शायद दूसरा कोई उदाहरण नहीं। भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण भगवान या मैं चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं कर रहा, उनके अतिरिक्त ऐसा हृदय परिवर्तन किसी ने किया बिना पैसे होते हुए, बिना जानकारी के, बिना रिश्तेदारी के, बिना उसके होते हुए भगवान प्रभुपाद ने निश्चित रूप से काफी मदद की है अमेरिकी सरकार की। कोई भी शासन अपराध करने की प्रवृत्ति को नहीं चाहता, वे तथ्य है, परंतु नेता लोग ये जानते नहीं इस किसी प्रकार की। यदि वे हमको सुने तो हम उन्हें उत्तर दे सकते हैं कि अपराध क्यों होते हैं, क्योंकि लोग भगवत भावना से रहित है। इसका हल क्या है? हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और कृष्ण प्रसाद की हरण कीजिए। यदि आप चाहें तो आप संकीर्तन की इस विधि अपना सकते हैं, नहीं तो हम इसे छोटे स्तर पर करते रहेंगे। हम लोग एक ऐसे निर्धन चिकित्सक के समान है जिसकी छोटी सी प्राइवेट प्रैक्टिस है, पर यदि उसको सुविधा दी जाए तो यह बड़ा चिकित्सालय खोल सकता है। इस योजना का कार्यक्रम देना शासन के ऊपर है। यदि वह हमारी सलाह से संकीर्तन की विधि को स्वीकार कर ले तो अपराध की समस्या हो जाएगी। क्योंकि ये सवाल जवाब चल रहे हैं डेविड से। डेविड जो है निश्चित रूप से वो प्रशासनिक सेवा में था, सरकारी अफसर था, तो इसलिए प्रभुपाद उनको ये अपने मन की सारी बात बता रहे हैं कि यदि भाई सरकार हमारी कुछ मदद करे, बड़े केंद्र खोलने की हमारी कोई व्यवस्था दे, या सरकार हमारी कोई बात सुने या हमारे से कोई सलाह ले, तो हम बता सकते हैं कि इस बीमारी का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन नेताओं को फुर्सत ही नहीं है, नेताओं किसी दूसरी बात सुनने के लिए नहीं है। तो डेविड से इस तरह की प्रभुपाद उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए बता रहे हैं कि भाई बीमारी बड़ी है, लेकिन हमारे केंद्र छोटे हैं। हम अपनी कोशिश, अपनी जितनी हमारी व्यवस्था है वो तो हम कर ही रहे हैं, और हम एक छोटे से डॉक्टर हैं क्योंकि हम छोटा सा केंद्र है, लिमिटेड लोग आ पाते हैं। यदि हमारे को कुछ संसाधन दिए जाएं, कुछ मदद की जाए, बड़े केंद्र खोलने के लिए जगह दी जाए, तो हम इस बड़ी बीमारी का भी इलाज करने में सक्षम हैं। हमारे को हृदय परिवर्तन करना है, लोग अपने आप सुधर जाएंगे। डेविड, अमेरिका में अनेक क्रिश्चियन संस्थाएं जो प्रभु भोज देती है। अमेरिका में अनेक क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो प्रभु भोज देती है। यह योजना प्रभावशाली क्यों नहीं होती? यह हृदय को स्वच्छ क्यों नहीं कर रही? डेविड ने अपना क्वेश्चन किया है कि अमेरिका में अनेक क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो प्रभु भोज देती है। यह योजना प्रभावशाली क्यों नहीं होती? यह हृदय में स्वच्छ नहीं कर रही। स्पष्ट कहूं तो मुझे एक सच्चा क्रिश्चियन पाने में कठिनाई होती है। तथाकथित क्रिश्चियन बाइबल की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। बाइबल में दिए गए 10 आदेशों में से एक है तुम हत्या नहीं करोगे, परंतु कहाँ है वे क्रिश्चियन जो गौ-मांस खाने के साथ द्वारा हत्या न करे? भगवान नाम कीर्तन प्रसाद की विधि तभी प्रभावित होगी जब उसका उन व्यक्तियों के द्वारा पालन किया जाए जो वास्तव में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे शिष्यगण धार्मिक सिद्धांतों को दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं और उनके द्वारा, तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भाई आप क्रिश्चियन संस्थाओं में आपके द्वारा कुछ कार्य चल रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट एक बात बता दूं कि मेरे को कुछ 1970 की बात है, शायद डेढ़ से बात 1970 में हुई है। प्रभुपाद 1975 की बात है, शिकागो में पुलिस विभाग के थे। तो प्रभुपाद को 10 साल हो गए अमेरिका के अंदर। तो आप ये देखो कि 10 साल के अंदर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि मेरे को भी एक भी सच्चा क्रिश्चियन ऐसा नहीं मिला जो बाइबल के अंदर जो लिखा है, 10 जो संकेत दिए हैं, 10 जो बातें बताई हैं, 10 जो विधि लिखी है उसका कोई पालन कर रहा हो। जिसमें से एक विधि है कि हमारे को मांसाहार नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके क्रिश्चियन इस देश के अंदर लोग गौ मांस खा रहे हैं, तो इसका मतलब वो
गो हत्या हो रही है ना, चाहे उसने खुद ने हत्या नहीं की हो, लेकिन जो कोई मांस, किसी चीज का भी मांस खा रहा है, तो जीव मात्र का हत्या करके तो खा रहे हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे कि और मेरे जो शिष्य हैं वो नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, बिल्कुल प्रशिक्षित है। जो मेरे मेरे इस आध्यात्मिक केंद्र में या मेरी इस चिकित्सालय के अंदर आया है, तो मैं उस रोगी का इलाज ऐसे ढंग से करता हूँ कि जो मैंने नियम दिए हैं, 4 नियम 16 माला का जो नियम दिया उसका वो सही ढंग से, मतलब पक्के ढंग से करते हैं, और वो जो नियम है वो मांस वगैरह नहीं खाते हैं। इसके बाद लिखा है और इसके लिए उनके द्वारा किया गया भगवान नाम कीर्तन अन्य लोगों के कीर्तन से भिन्न है। हमारा जो कीर्तन है वो अन्य लोगों से भिन्न है। हरे कृष्ण भक्तों की केवल रबड़ की मोर वाली स्थिति नहीं है जी, उन्होंने भक्ति के अभ्यास के द्वारा भगवान की शुद्धिकरण, भक्ति की शक्ति की अनुभूति कर ली है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो मेरे जो भगत हैं या हरे कृष्ण के जो भगत हैं वो रबड़ स्टैंप नहीं है कि भाई कहीं भी लगा दो। वो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो डेविड, श्रीमान जी क्या ये कठिन नहीं है? पुजारी और भक्तों का एक छोटा सा क्षेत्र धार्मिक सिद्धांतों का भले ही पालन करे। श्रीमान जी ये कठिन नहीं है, पुजारी और भक्तों का एक छोटा सा धार्मिक सिद्धांतों का भले ही पालन करे, परंतु जो कनिष्ठ लोग हैं वे विचलित हो जाते हैं और समस्या खड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि हरे कृष्ण अभियान कृष्णटी की भ्रांति, कृष्णटी की भांति एक विशाल रूप धारण कर ले तो जो लोग अभियान के एक किनारे पर हैं उनके साथ व्यवहार करने में क्या आपको समस्या पेश नहीं आएगी? अर्थात ऐसे लोग जो अनुयायी क्या होने का स्वांग तो करते हैं परंतु वास्तव में नहीं है। तो डेविड ने कोई क्वेश्चन करा है, उसका आंसर प्रभुपाद दे रहे हैं। यह संभावना तो सदैव रहती है, परंतु मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ, यदि आप सच्चे कृष्ण नहीं है, यदि आप सच्चे कृष्ण नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो आप प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। और क्योंकि हम दृढ़ता के साथ धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, अतः भागवनामृत के प्रचार प्रसार में और अपराध की समस्या को हल करने में हमारा प्रचार प्रभावशाली होगा। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भी आप यदि सच्चे कृष्ण नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं यदि सच्चे कृष्ण है तो मतलब ये कह रहे हैं यदि संभावना तो सदैव रहती है, परंतु मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि यदि आप सच्चे कृष्ण नहीं है, सच्चे क्रिश्चियन नहीं है, तो आपका प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। और क्यों हम दृढ़ता से धार्मिक पालन कर रहे हैं, वो प्रभुपाद ये कह रहे हैं भैया हम तो अपने दृढ़ता से अपने धार्मिक पालन कर रहे हैं और भगवत प्रचार प्रसार में अपराध की समस्या का हल करना हमारा प्रभावशाली होगा। डेविड, श्रीमान जी आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं ये टेप रिकॉर्डिंग अपने उच्च अधिकारी को दे दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि उसी प्रकार प्रभावशाली होगी जिस प्रकार आप प्रभावशाली हैं। श्री प्रभुपाद आपका धन्यवाद। डेविड जो कमिश्नर पुलिस ऑफ शिकागो है, उसने कहा जो हमारी आपकी जो वार्तालाप हुई है इस टेप के अंदर रिकॉर्डिंग होगी और मैं निश्चित रूप से इस टेप को उच्च अधिकारी में भेज दूंगा, और जैसे आप प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं उसमें शायद ये कुछ, मैं आशा करता हूँ कुछ सहयोग मिले। हरे कृष्ण माता जी, इसके अंदर कुछ और आप ऐड करना चाहें या मेरी कुछ कमी बेसी हो तो उसको सुधार कर दें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी नहीं, आपने कोई मिस्टेक नहीं आपकी, आपने बहुत ही अच्छा समझाया। लेकिन इसी से रिलेटेड प्रभु जी एक है ना वो है बुक है द सॉल्टेड ब्रेड। तो एक बार मैंने वो पढ़ी थी। मतलब अगर हम उस बुक को पढ़ते हैं ना तो हमें सच में कृष्ण भावना अमृत पर है ना, मतलब जो वे दो दोस्त थे साको और गाको, तो उन्होंने मतलब भगवान के लिए मतलब ना कृष्ण अपने इसको हरे कृष्ण महामंत्र को इतनी ऊंचाई पे रखा कि उनमें से एक की जो मृत्यु भी हो गई थी। तो उसमें जब हम शुरू शुरू में पढ़ते हैं, अभी मैंने वो बुक मैं दोबारा से शुरू करूँगी पढ़ना, तो जब मेरे हिसाब से प्रभु जी ये बुक है ना एक बार सभी को पढ़नी चाहिए। मतलब इस बुक को
हम और बुक जो है जैसे प्रभुपाद जी की बुकें पढ़ती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जब ये बुक पढ़ते हैं ना प्रभु जी, तो मतलब हमारी आंखों में से आंसू है ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि इस बुक को पढ़ेंगे और हमारी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे। तो उसमें जो एक मतलब किसकी लिखी है वो बुक किसकी लिखी हुई है? प्रभु जी ये बुक है, और ये बताऊंगी प्रभु जी, ये मैंने भी किसी से मांगी हुई है प्रभु जी ये बुक, क्योंकि मैंने जब ये एक बार सुनी थी ना तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने किसी से फिर ये मांगी है बुक। और उसमें इसमें ना थोड़ा सा मतलब इसी से रिलेटेड जो आपने अभी बताया ना उसी से रिलेटेड कुछ था, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे जो ये दो दोस्त थे सागो और गाको, ये मतलब इनमें से जो एक गाको जो दोस्त था, वो जैसे अभी आपने बताया ना कि में जो है क्रिश्चियन बोलते हैं कि हम मनुष्य की हत्या नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है वो यीशु मसीह ने कहा कि तुम हत्या नहीं करोगे। तो जो गा को था उसका मतलब आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा अधिक जो है वो रुचि थी उसकी, और जब उसकी रुचि थी तो वो ऐसे प्रश्नों के उत्तर मतलब खोजता था, कभी चर्च जाता था, कभी कहीं जाता था और कभी कहीं, लेकिन उसको उसको जो है अपने जो प्रश्न जो थे उसके उसको मतलब वो उनको कहीं से मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि मेरे को प्रश्नों के उत्तर मिले। तो वो ऐसे ही जब उसको ये था कि उसमें बाइबल में यीशु मसीह के जो है वो छठा आदेश है कि तुम हत्या नहीं करोगे, तो वो ये सोचता था कि यीशु मसीह ने कहा तो है कि तुम हत्या नहीं करोगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि सारे ईसाई वो पशुओं की हत्या मांस भी खा रहे हैं वो, और ऐसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम हत्या नहीं करोगे। तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, तो वो इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक बार एक जो है चर्च में जाता है, और जब उस चर्च में जाता है तो वो उस पादरी से, जो उस चर्च का जो पादरी होता है उसको बोलता है कि आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देना। तो पादरी बोलता है कि ठीक है तुम 10 मिनट ठहरो, मैं आपके जो है हर एक प्रश्न के जो है वो उत्तर दूंगा। तो अब उसके मन में तो यही शंकाएं थी कि यीशु मसीह ने तो कहा है कि तुम हत्या नहीं करोगे। तो देखो मैं भी अब थोड़ा सा मैंने वो बुक निकाली है, क्योंकि ये आया ना तो मैं मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैंने नहीं ये पढ़ा है उस बुक में। तो और देखो भगवान की कृपा प्रभुपाद जी की कृपा कि मेरे से बस वही पेज जो है वो निकला, देखो उसमें जो है फिर वो क्या कहता है पादरी उसको। तो वो पूछता उससे प्रश्न पादरी कि जो यीशु की छठी आज्ञा का सही अर्थ क्या है। मैंने पूछा कि जो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम हत्या नहीं करोगे तो उसका सही अर्थ क्या है। तो पादरी देखो अब क्या बोलता है। पादरी ने उत्तर दिया यह तो बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है कि मनुष्य को हत्या नहीं करनी चाहिए। तो पादरी ने उसको क्या कहा कि हत्या नहीं करनी चाहिए और अबोध प्राणियों का रक्त नहीं बहाना चाहिए। यह शरीर भगवान का और इसकी देखभाल भगवान का घर समझ कर ही करनी चाहिए। किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, यह तो साधारण सी बात है। फिर मैंने कहा तो भगवान ने इसमें क्या एक शब्द और जोड़ना भूल गए। अब वो जो है गा को जो है वो उस पादरी से पूछ रहा है, तो जैसे आप बोलते हो कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, तो क्या भगवान सिर्फ जो यीशु मसीह थे उसमें सिर्फ मनुष्य लिखना भूल गए उसमें कि तुम हत्या नहीं करोगे। तो यीशु मसीह ऐसे भी लिख सकते कि तुम मनुष्य की हत्या नहीं करोगे। तो फिर पादरी ने कहा कौन सा शब्द, तुम्हारा क्या अर्थ है। मैंने कहा यही एक बात केवल मनुष्य को नहीं मारने के विषय में कही गई थी, और भगवान ने इस प्रकार कहा होता कि तुम मनुष्यों या इंसानों को नहीं मारोगे, परंतु भगवान ने तो कहा कि तुम हत्या नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह बात पशु पक्षियों के लिए भी कही गई है। तो वो जो गाँव को है वह बोल रहा है पादरी को कि मुझे तो लगता है कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम जो है वो पशुओं की भी हत्या नहीं करोगे। इस विषय में आप क्या कहेंगे फादर। वो फादर से पूछता है। उन्होंने आंखें फाड़कर मेरी ओर देखा और ऐसा लगा कि उन्हें मेरे जैसे 15 वर्ष के लड़के से उस इस प्रकार के प्रश्न की आशा न थी। तो जो गाको था वो कितने साल का था, 15 वर्ष का था, और उसके अंदर इतनी जिज्ञासाएं थी भगवान को जानने के प्रति। तो और ये फिर जो है लास्ट में ऐसे ढूंढते 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 फिर पता नहीं कैसे भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई, तो इन दोनों को दोस्तों को जो है वो कृष्ण भावना अमृत मिली और इन्होंने इतना त्याग किया है जैसे प्रभुपाद जी ने किया ना। तो इनका त्याग भी हम सुनेंगे तो हमारी आंखों में से जो है वो आंसू आ जाएंगे। तो इसने फिर जब उस पादरी ने क्या कहा उसको
कि उन्होंने कहा जानवर के अंदर जो है वो आत्मा नहीं होती मेरे पुत्र, उसको बोल रहे हैं पादरी। उन्हें मारना कदापि गलत नहीं है, वे हमारे रोज के भोजन का एक भाग है, यदि हम उन्हें नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और वे अनियंत्रित हो जाएंगे। फिर मैंने उन्हें शाकाहार के समर्थन में जानकारी देने के सब बिंदु बताए। तो मतलब वो फादर जो है इतना मतलब चकित रह गया उनके प्रश्न से। वो पूछ रहा है, उसने जब ये प्रश्न किए ना कि अगर यीशु मसीह क्या सिर्फ उसमें मनुष्य लिखना हुआ, तो पादरी जो है वो एकदम कि एक 15 साल का बच्चा ऐसे प्रश्न जो है वो कैसे पूछ सकता है। तो फिर वो उनके प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुआ जो गाको था। फिर उन्होंने जो है अपनी जो है ये कि मैं सर्वोच्च चीज ढूंढने के लिए वो जो है फिर अपनी जो है वो मतलब उस कि मेरे को जो है मैं संतुष्ट नहीं हो और हम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अब और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उन्हें बाद में जो है कृष्ण भावनामृत जो है वो किसी तरह भगवत गीता मिलेगी और फिर जो उनका सफर जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर वो अंत तक जाते जाते मेरे मेरे हिसाब से जीवन में ना इस बुक को भी एक बार सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। इतनी मतलब सुंदर बुक है। कौन सी बुक बता रहे हैं माता जी? माता जी द सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन डबल रोटी पढ़ो माता जी। आप शाम के टाइम पढ़ते थे जो? नहीं मैंने माता जी, एक दिन दोपहर को, पता नहीं, मैंने एक बार ना आदि लीला माता जी का ग्रुप ज्वाइन किया था, ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी थी। अच्छा। तो यही बुक चली। हाँ माता जी, धर्मधारिणी माता जी ने पढ़ी थी और जब उनके मुख से सुना था ना मैंने, तो ही मतलब इसके प्रति मेरी रुचि हुई थी और फिर उन्हीं की बुक जो है वो मेरे पास है। लेकिन माता जी मैं इतना डेफिनेटली बताती, जब हम इस बुक को पढ़ेंगे ना तो 100 में से 10% है ना हमारे अंदर और है ना भगवान के प्रति समर्पण होगा। ज्यादा नहीं बोल सकते ना हम, 10% तो हम अवश्य सबके अंदर 10% तो अवश्य ही अवश्य होगा माता जी। इतनी अच्छी बुक है मतलब ये। क्या सुना था कि भाई ना, जब मैंने सुना था, एक ही क्लास सुनी है मैंने, कि भाई उनको शायद भगवान की भक्ति करने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया और जो उनको ब्रेड मिलती थी ना खाने के लिए, सूखी ब्रेड, तो उसको वो गोल गोल बनाकर, बीड्स बनाकर उसकी माला करते थे। मैंने ये सुना था उस दिन जब मैंने क्लास। ये मैंने भी यही सुना था, लेकिन ये सिर्फ है ना एक ट्रेलर है और जब पूरी फिल्म है ना मतलब वो कहेगा ना बाकी है इसमें। इसमें माता जी जब उन्होंने मतलब भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया ना, और वहाँ केजीबी थी, जैसे अभी मतलब 5-7 दिन पहले उसने सचिपति प्रभु जी ने भी बताया था कि हमें ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए सभी को। तो जो वहाँ की केजीबी थी माता जी, जब वो पकड़े गए, भगवत गीता मतलब उनकी मतलब बहुत सारी हिस्ट्री है माता जी, इसमें जब हम पढ़ेंगे ना तो माइंड खुल जाएगा हमारा कि कोई भगवान के नाम के लिए कैसे कर सकता है माता जी। जब उनकी जो वो केजूबी थी वो मना कर रही थी कि तुम भगवान का नाम मत लो, तो माता जी उनकी उंगलियां ऐसे जो दरवाजा होता है दरवाजे के बीच में रख दी गई माता जी, और दरवाजे को जो है बंद कर दिया गया। रोंगटे खड़े होते हैं माता जी जब हम इस बुक को खड़े पढ़ते हैं ना। सच में मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप है ना अवश्य इस बुक को पढ़ना। अगर हम कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर 10% में मतलब मैं अपने आप से बताती हूँ कि 10% प्रगति अवश्य करेंगे और अधिक। इतनी अच्छी बुक है। तो उनके अत्याचार जब हम सुनते हैं ना, हमारे पास प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया, हमारे रास्ते इतने क्लियर है, हम पकी पकाई खीर को भी खाने में समर्थ नहीं है मतलब। और जब उनके आप उनके सुनोगे ना उनकी, तो हमारे रोंगटे खड़े हुए बगैर नहीं रहेंगे माता जी। इतनी अच्छी बुक है। तो हमें कृष्ण भावनामृत की वैल्यू पता चलेगी कि क्या है कृष्ण भावनामृत। ठीक है माता जी, पहले फिर माता जी आप माइक बंद करेंगे ना तो अर्जुन प्रभु की आवाज आएगी। ठीक है माता जी, अगला चैप्टर ले लो। जी प्रभु जी पढ़िए। और कोई भी कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। नहीं प्रभु जी अगला पढ़ लीजिए, इसमें सिंपल था, कुछ नहीं था। ठीक है, चैप्टर नंबर 23। क्या हम इस समाज को पशु समाज बनने से रोक सकते हैं? श्रील प्रभुपाद भारत के वंश पत्रिका के प्रतिनिधि से कहते हैं, भोजन को देखकर कुत्ता आता है, मैं कहता हंट, और वह चला जाता है और वह फिर से लौट कर आता है।
क्योंकि इसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हमारी भगवान को स्मरण रखने की शक्ति कम होने लगती है, तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। वहां कोई धर्म नहीं रहता, केवल रह जाती है कुत्ता दौड़। एक श्वान 4 पैरों पर दौड़ता है और आप दौड़ते हैं 4 पहियों की, पर यही अंतर है। और आप सोचते हैं कि 4 पहियों को दौड़ने की यह प्रतियोगिता सभ्यता की प्रगति की सूचक है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वंश पत्रिका का एक प्रतिनिधि है, वेट करता है, उसको बता रहे हैं कि भाई भोजन को देखकर, कोई भी भोजन है उसको देखकर कुत्ता भी आ जाता है और उसको भगाते हो, हट भगा करते तो भाग भी जाता है, लेकिन उसके अंदर जिन ज्यादा शक्ति नहीं होती है वो दौड़कर फिर दोबारा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये, और आप जो 4 पहिए की गाड़ी के अंदर दौड़ कर आ जाओ कि हम बहुत तरक्की पर, अपने बहुत हमारे अंदर ज्ञान है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, तो ये आप 4 पहिए की जो गाड़ी है कुत्ते से उसकी तुलना करें। प्रभुपाद तो भेंट करता, मेरा प्रथम प्रश्न है, भेंट करता जो है वो वहां पर जैसे पत्रिका है, वंश पत्रिका है, उसका प्रतिनिधि है। मतलब भेंट करते ने क्वेश्चन करा, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है, और यदि ये सत्य है तो क्या यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है और चारों ओर हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास अथवा अनुमति हो रही है। तो भेंटकर्ता ने जो क्वेश्चन किया उसका प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं, जी हाँ, धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में इसकी भविष्यवाणी हुई है 12.2.1, भागवतम के अंदर जो 12.2.1 में इसकी भविष्यवाणी पहले से हो रही है कि धर्म का प्रभाव जो है कम होता जा रहा है और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नैतिक मूल्य से लोग नीचे गिर रहे हैं, कोई अपनी इज्जत बेइज्जती का हिसाब नहीं लगा रहा है। तद अक्षरानुतीतम धर्म है, सत्यम शोचम क्षमा दया, कालेन बलिना राजशक्तिया यथा युर्बलम स्मृति। कलयुग में धर्म, सत्य, स्वच्छता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। वो बात कह रहे हैं, कलयुग में धर्म, सत्य, स्वच्छता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। ये मानवीय गुण है, ये सारे जो गुण है मानवीय है, लेकिन ये कलयुग के अंदर कम हो जाएंगे। जो मनुष्य को पशु से पृथक करते हैं, परंतु ये कम हो जाएंगे तो मनुष्यों में दया नहीं होगी, सत्य नहीं होगा, स्मरण शक्ति क्षीण होगी और जीवन की अवधि कम हो जाएगी। इसी प्रकार धर्म लुप्त हो जाएगा और इसका धीरे धीरे पशुओं के स्तर पर आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने उसका जो आंसर दिया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कलयुग के अंदर जो है ना सब चीजें ये कमी हो जाएंगी, जो कि एक मनुष्य के अंदर निश्चित रूप से होना चाहिए कि वो धार्मिक हो, सत्य बोलता हो, स्वच्छता हो, दया हो, जीव मात्र के प्रति दया हो और शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति सब चीज ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये कलयुग में इन सब चीजों का अभाव हो जाएगा, धीरे धीरे उसका स्तर गिरता जाएगा और इन सब चीजों की कमी हो जाएगी, गिर जाएंगे। जब सब चीजों से नैतिक मूल्य से गिर जाएंगे तो उसकी मृत्यु मतलब जो है उसकी आयु भी घट जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता धर्म भी लुप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हम धीरे धीरे पशु के स्तर पर आ जाएंगे। तो हमें भी मनुष्य है जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है कि धर्म धार्मिक नहीं है, सच्चे नहीं बोलता, जीव मात्र के प्रति उसकी दया नहीं है, तो एक तरह से उसकी तुलना जो है पशु से कर रहे हैं। वेट करता धर्म नष्ट हो जाएगा तो हम पशुओं के स्तर पर पहुंच जाएंगे। वेट करता नहीं क्वेश्चन करा, धर्म नष्ट हो जाएगा तो हम पशुओं के स्तर पर पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद बिल्कुल आसान से दे रहे हैं, जी हाँ, विशेषकर जब धर्म नहीं रहता तब जीवन पशु जीवन के समान ही होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं होता, धर्म क्या है, कुत्ता भी एक जीव है, पर श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को समझने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। मनुष्य और पशु में यही अंतर है, पशु उसमें रुचि नहीं रखता। अतः जब मनुष्य धर्म से दूर होने लगता है
तो वो पशु बन जाते हैं और पशु समाज में भला किस प्रकार सुखी और शांति हो सकती है। पर ये लोग मनुष्यों को पशुओं के समान रखना चाहते हैं, पर ये लोग मनुष्यों के समान को रखना चाहते हैं और वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं की स्थापना करें, यह कैसे संभव है? और उनका यह प्रश्न ठीक नहीं, ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई संयुक्त पशु समाज के लिए सामूहिक पशु संघ की स्थापना करे, बस इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। तो प्रभुपाद उस प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं जो का छापता है कि जो ये आज जो समाज के या देशों के नेता हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर रहे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। गैलिलियो प्रभुपाद ने कहा कि भाई जो यदि धर्म से भटक जाएगा, कुत्ते से उसकी वो करेंगे, वो धर्म से भटक जाएगा, उसकी पोजीशन कुत्ते वाली है, पशु वाली है। और कुत्ते के अंदर तो इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि वो मध्य भागवतम गीता को समझे या भागवतम को पढ़ सके या उसका ज्ञान दे सके। लेकिन हम जो जीव है, मनुष्य है, हम तो इससे शिक्षा ले सकते हैं। भगवतम गीता या भागवत गीता पढ़ के उसका ज्ञान लेकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन किसी की कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो हमारी जो स्तर है वो पशु समान ही है। यदि जो हम इन विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म या दया जो पिछले उसमें चैप्टर उसमें बताया था, पैराग्राफ में बताया, इसका नहीं कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति पशु समान ही है। लेकिन जो ये देश चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो वो अपने जो नियम बनाते हैं, अपनी समय समय पर जो है क्या नाम है, अपनी संस्थाओं की मीटिंग करते हैं, देशों की मीटिंग करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं और अपनी इतनी बातें रखते हैं। तो कहीं लेकिन इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। एक स्तर है, किस तरह से हमारे को जो हमारा जो स्तर गिरता जा रहा है, नैतिकता हमारी गिरती जा रही है, इसके अंदर हम कैसे वृद्धि कर सकें। लोग नशे होने जा रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, जेब कतरे हो रहे हैं, भगवान का कोई नाम नहीं ले रहा। जो भगवान ने हमारे को जिस चीज में, जो हमारे ग्रंथों में बताया है, चाहे गीता में बताया है, चाहे बाइबल में बताया है या अल कुरान में किसी चीज में बताया है, हम उसका जो पालन नहीं कर रहे, उसके बारे में तो कोई संयुक्त राष्ट्र संघ या उनकी कमेटियां, नेता है, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करते। अन्य बातों पे, अपनी और बातों पे तो चर्चा करते हैं, लेकिन वो ये अपनी बात नहीं रखते। जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल की जो बातें लिखी हैं, 10 बातें लिखी हैं, इसका पालन करना चाहिए। या हिंदू है, वो कहते हैं गीता के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं। जो नेताएं हैं, जो संसार में शासन चला रहे, आज भी आप देखो हमारे हिंदू राष्ट्र एकमात्र, मतलब एक तरह से हिंदू, सबसे ज्यादा हिंदू भारत में ही है। तो कहीं भी हमारी कोई भी सरकार अभी तक, ये देखो किसी ने भी एक बार ये बात नहीं उठाई कि हमारी किसी भी क्लास में हो, चाहे 5वीं क्लास में हो, चाहे 6वीं हो, चाहे 10वीं हो, कहीं में भी किसी तरह में गीता या भागवत का कोई पढ़ाई नहीं करते, कोई प्रचार नहीं करते। तो कैसे एक मनुष्य जो है, अपनी जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे स्तर पर है, हम भी देखो ना, हम भी जाकर 60 साल में जुड़े हैं। तो पहला जो पढ़ाई का जो समय होता है, एक बच्चे का जो पढ़ाई का समय होता है, उसको यदि उसी टाइम शिक्षा दी जाती मजबूती से मतलब हमारी गीता का, भागवत का अलग अलग क्लासों के अंदर मतलब एक अलग से हमारा एक मतलब वो सब्जेक्ट होता, तो एक इंसान की, मनुष्य की कितनी भौतिक चेतना ऊंची होती, आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद प्रगति करता। जो प्रभुपाद ने मेहनत करनी पड़ रही है, तो उनसे पहले से लगे हुए प्रभुपाद, तो या हमारे जो गुरु परंपरा पहले भक्ति सिद्धांत महाराज और जो हमारे लग रहे थे, इनको इतनी मेहनत करने के बाद भी देखो कितनी मात्र सफलता मिली है। आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, मेरे ख्याल से 1% लोग भी अभी तक कृष्ण भावनामृत लोग नहीं हुए। लेकिन इस सरकार का यदि सरकार, राजनेताएं जो शासन चला कर रहे हैं, यदि वो इसके अंदर यदि अपना देखते तो काफी सहयोग मिल जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये समाज की मतलब अपनी जो स्थापना कर रहे हैं, तो वो जीव मत की चेतना नहीं, एक पशु संघ बना रहे हैं। बता देंगे जैसे कोई संयुक्त पशु समाज के लिए सामूहिक पशु संघ की स्थापना करे, बस इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। वेट करता, पर क्या आपको आशा की कोई किरण नजर आ रही है?
प्रभुपाद, कम से कम इन्होंने तो यह पता ले लिया, प्रभुपाद का आंसर देते हैं, कम से कम इन्होंने यह तो पता ले लिया कि धर्म का पतन हो रहा है, और यह एक अच्छी बात है। पतन का अर्थ है वे अब पशुओं के स्तर पर पहुंचने वाले। तर्कशास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है, पर यदि उसका एक विवेक नष्ट हो जाए तो वह मनुष्य न रहकर पशु मात्र रह जाता है। मानव समाज में आप चाहे जिस धर्म का माने, ईसाई, मुसलमान, हिंदू या बौद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म की कोई न कोई प्रणाली तो होनी चाहिए। धर्म रहित मानव समाज, पशु समाज, ये एक साधारण तथ्य है। आज क्यों लोग इतने दुखी हैं? केवल इसीलिए धर्म है ही नहीं, उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन लोगों को कुछ समझ में तो आ गया है। क्यों? क्योंकि सब देशों की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। 1965 में जब प्रभुपाद गए थे, 75 मतलब 65-70 के बाद इनको पता तो लग गया था कि देश जो है नशेड़ियों से, और उसमें सभी देशों में ये हाल था, पूरी पृथ्वी पे ये पोजीशन थी कि भाई देश काबू से बाहर हो रहा है, नशेड़ी पड़े हैं, लोग काम नहीं करते, चक्कू छोरे केस ज्यादा होने लगे, हिंसा बढ़ गई। उनकी समझ में तो आ रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन कंट्रोल करने की विधि इनकी समझ में नहीं आ रही कि भाई इसको हम कैसे कंट्रोल किया जाए। समझ तो गए जीव जो है, मनुष्य जो आपस में मारा पीटी कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए उपाय नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ तो रहे हैं, मतलब कुछ लोग, कुछ नेता समझ तो रहे हैं कि ये तो पशु वाला काम हो गया, कोई आदमी को मार देता है, लेकिन उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं कर। कुछ समझ में तो आना शुरू हो गया है कि भाई बुरा हाल है, लोग पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहा, हिंसा केस बढ़ते रहे हैं, केस थाने के अंदर केस बढ़ रहे हैं, पुलिस भागा हो रही है, तस्करी बढ़ रही है, दुनिया भर के ड्रगिस्ट हो गए हैं। ये व्यवस्था सब देशों में है। जो विकसित देश हैं उसमें देश ज्यादा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर फिर वो विकसित से विकासशील देशों में आ गए। पहले जो अमीर देश हैं, बीमारी जो बीमारी है सबसे पहले ये अमीर देशों से चली, और आहिस्ता आहिस्ता आकर फिर ये गरीब देशों में पहुंच गई। तो कुल मिलाकर जो है पतन जो है, शुरुआत अच्छे देशों से या सही रईस परिवार से या रईस देशों से स्टार्ट होती है बीमारी। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था, एक सज्जन ने, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था। जी प्रभुपाद जी। प्रभु जी कितना पैराग्राफ है प्रभु जी, सुना हुआ है आप? बस 5 मिनट और दे दो। ठीक है प्रभु जी, कीजिए। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था कि जब तक गिरजाघरों में के नीचे डायमंड नहीं रखा जाएगा तब तक शांति का प्रश्न नहीं उठता। और आज भी रूस की सरकार ईश्वरीय भावना के एकदम विरुद्ध है, क्योंकि उसके साथ धर्म ने ही सारे सामाजिक वातावरण दूषित कर दिया है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि टॉल्स्टॉय नामक का कोई व्यक्ति था या वो साइंटिस्ट था या क्या था, कि हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि जब तक ये हमारा जो किस गिरजाघर है, इनको मतलब डायनामिक बम से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि गिरजाघर अपना जो कार्य है वो नहीं कर रहा, जो धर्म का प्रचार करना चाहिए वो नहीं कर रहा, और जो हमारे क्रिश्चियन की बुक में लिखा हुआ है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जो लिखा है उसका पालन नहीं करवाया जा रहा फादर के द्वारा। तो ये तो डायनामिक बम से उड़ा देना चाहिए। मतलब उनका ऐसा कहने का मतलब है कि कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा, जो कि हमारी उसमें बाइबल के अंदर लिखा है। तो और इस नया सवाल रशिया का, तो रशिया के जो शासक हैं वो तो धर्म को मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, और इतना वातावरण दूषित खराब हो गया है। वेट करता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात में भी कुछ सत्य हो सकता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात में कुछ सत्य हो सकता है? सिर्फ बात हो सकता है धर्म का दुरुपयोग किया गया हो, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म से दूर रहा जाए। धर्म की सही स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। यदि कुछ तथाकथित पुजारी ने धर्म का उपयोग या प्रयोग ढंग से नहीं किया तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम धर्म को स्वीकार कर दे। उदाहरण के लिए, यदि मेरे नेत्र में मोतियाबिंद के कारण कष्ट है तो मुझे अपना नेत्र बाहर नहीं निकाल देनी चाहिए। नहीं, मुझे अपने मोतियाबिंद की चिकित्सा
करवानी चाहिए ही कृष्णा भावना है। तो प्रभुपाद उसका आंसर दे रहे हैं कि भाई धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये नहीं है कि हम धर्म को छोड़ देंगे, हम धर्म को रास्ता अपनाने के लिए सही उसका स्वरूप स्वीकार करना चाहिए, और पुजारी धर्म का सही नहीं किया है तो इसका, यदि पुजारी या जो पुजारी हैं या क्रिश्चियन के अंदर जो उनके फादर हैं, यदि वो सही ढंग से धर्म का उपयोग नहीं करे तो ये थोड़ी ना कि हम धर्म को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। और जो गलत कार्य हो रहे हैं उसका इलाज तो हमारे को करवाना ही है, चाहे वो जैसे हमारा मान लो आंख खराब होगी तो ये थोड़ी ना कि हम अपनी आंखें छोड़ देंगे या उसका इलाज करवाना बंद कर देंगे या हम अपनी आंखें निकाल देंगे। तो हमारे को जो बीमारी है उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। भेंट करता मैं समझता हूँ कि इतिहास बताता है कि बहुत से लोगों ने वास्तव में धर्म का दुरुपयोग किया, क्या ये तथ्य सत्य नहीं है? ये लोग भगवान की कोई कल्पना नहीं कर सकते, पर ये धर्म का प्रचार करें। धर्म क्या है? धर्म का मार्ग तो स्वयं भगवान ने प्रतापित किया है, उनके पास भगवान के बारे में कोई कल्पना नहीं है, उनका भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वे किसी न किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। पर इस प्रकार कृत्रिम रूप से कब तक चलता रहेगा? अतः ऐसे धर्म का पतन तो होगा ही। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भाई जो धार्मिक केंद्र खुले हुए हैं अलग अलग संस्थाओं में, जैसे चाहे वो ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, कुरान है, जो हमारी जैसे हमारे गीता भागवत में लिखा है या उनके बाइबल में या कुरान में लिखा है, जो उनके सर्वे सर्वा बन रहे हैं जैसे फादर है या और वह जो उनका वो सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे, तो पर ये हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि भाई उनको छोड़ दें और वो धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो ये धर्म का पतन हो जाएगा। कोशिश करते रहना चाहिए। यदि ये वर्तमान स्थिति है तो वे जानते हैं भगवान क्या है, तो वे भगवान की आज्ञा क्यों समझेंगे? धर्म का अर्थ है भगवान के आदेश, उदाहरण के लिए कानून का अर्थ है राज्य का आदेश, और यदि राज्य ही नहीं है तो आदेश का प्रश्न ही कहाँ है? हमको भगवान अर्थात श्री कृष्ण की स्पष्ट अवधारणा का जानकारी देते हैं, हम उनका पालन करते हैं, ये स्पष्ट धर्म है। यदि भगवान नहीं है, यदि भगवान नहीं है तो उसकी कल्पना नहीं, उसका आदेश नहीं, तब प्रश्न ही कहाँ उठता है? तब जब शासन ही नहीं है तो कानून का प्रश्न ही कहाँ है? तो बात कर रहे हैं कि जो शासन है, शासन अध्यक्ष है अन्य देशों के या प्रत्येक देश के, वो धार्मिक और वो शासक भी नहीं करवाना चाह रहा कोई धर्म का पालन, और जो धर्म का पालन करने वाले जो पादरी हैं या पुजारी हैं या जो अन्य धर्मों के हैं वे भी नहीं करवाना चाह रहे, तो फिर कैसे मतलब ये संभव है कि मतलब ये सारे कार्य ठीक हो पाएंगे, धर्म का प्रचार करेगा, ये सही रास्ते पर मनुष्य आएगा? लेकिन हमारी कृष्ण हमारी जो गीता है, हम उसको भगवान का स्पष्ट आदेश है और हम उसका पालन कर रहे हैं और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हमको भगवान अर्थात भगवान कृष्ण की स्पष्ट अवधारणा जानकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे को अपने ग्रंथों के द्वारा हमारे गीता का वचन दिया, हमारे उसकी सही जानकारी है कि भगवान का हमारे देशों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं या शासन अध्यक्ष है ये नहीं कर रहे, तो फिर कैसे कल्पना की जा सकती है ये भी धर्म है या उसका शासन है ही नहीं, वो कानून ही नहीं है तो उसके बारे में उसका कहाँ प्रश्न उठता है? वेट करता है ये ऐसी स्थिति में समाज का कोई कानून नहीं होगा, गैर कानूनी समाज हो जाएगा। वेट करता देखिए तो बात उसका आंसर ये गैर कानूनी, प्रत्येक व्यक्ति कानून के विरुद्ध जा रहा है, धर्म के विषय में अपने काल्पनिक विचारों का निर्माण कर रहा है। किसी भी धर्म समुदाय से पूछे कि भगवान के विषय में क्या धारणा है, क्या कोई इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे सकता है? नहीं दे सकता, पर क्या हम तुरंत कह सकते हैं? तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं उस भेंटकर्ता का आंसर का कि प्रत्येक व्यक्ति जो ना कानून के तो विरुद्ध जा रहा है, और धर्म जो है और धर्म की व्याख्या अपने ढंग से करता है। जो शास्त्रों के अंदर जो लिखा है, किसी भी धर्म के अंदर शास्त्रों में लिखा है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता भागवत में लिखा है, और क्रिश्चियन में बाइबल में लिखा है, या मुसलमानों को कुरान में लिखा है, जो उनके शास्त्रों ने जो बोला उस शास्त्र के अनुसार तो चल नहीं रहे, अपनी व्याख्या दे रहे हैं, अपने ढंग से चल रहे हैं, तो फिर कैसे सही दिशा में देश कैसे सही दिशा में जानकारी जाएगी? भगवान के विषय में क्या धारणा है, भगवान क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं भगवान जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा है। लेकिन अपने अपने अलग अलग गुरु अलग अलग महात्मा बने हुए हैं, वो अपने अपने धर्म की व्याख्या और अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, वो सही स्तर पर नहीं जा सकते। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। ओके माता जी, इस बारे में यहाँ तक कुछ बताना पाएंगे?
प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हम सभी जो है राजेंद्र गोलक प्रभु जी के धन्यवाद के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजेंद्र गोल प्रभु जी की जय। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। राजेंद्र गोल प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। माता जी सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो क्षमा करना। हरे कृष्ण। कोई गलती नहीं।